नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा और यह जो अनुष्ठान है मुद्रा के साथ होगा, जिसकी वजह से अनुष्ठान की शक्ति और बढ़ जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका संबंध सरकारी क्षेत्र से है, राजनीति से है, छुपे हुए शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहा हो। ऐसे लोगों को बगलामुखी साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चरण स्पर्श रहस्य के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने ये जाना कि माता पिता के पैर कैसे छूने चाहिए, बड़े बुजुर्गों के पैर कैसे छूने चाहिए, अपने गुरुओं के पैर कैसे छूने चाहिए और उससे हम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जो दूसरी वीडियो ये जो आ रही है, इसके मुताबिक जब भी हम अलग अलग समस्या में होते हैं, हमें धन की समस्या होती है, हेल्थ की समस्या होती है, नौकरी की समस्या होती है, शत्रु की समस्या होती है। एक मनुष्य जब भी ये हमारे सांसारिक जीवन में मनुष्य जाएगा तो इन समस्या से वो बच नहीं सकता। कोई कहेगा कि बचे, ऐसा नहीं, दुनिया में कोई नहीं बचा इससे। कोई न कोई समस्या तो रहेगी। जहां सुख है वहां दुख भी रहेगा और जहां दुख है वहां सुख भी तो है। ये दोनों चीजों के द्वारा ही सृष्टि चलती है, दुनिया चलती है। सब अच्छे लोग ही नहीं रह सकते, बुरे लोग भी तो चाहिए दुनिया चलाने के लिए, तभी तो बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसका चरण स्पर्श का जो और भी गुप्त रहस्य होते हैं, वो गुप्त रहस्य ये होते हैं, जब आप अलग अलग समस्या में, आपको स्पिरिचुअल फील्ड में बढ़ना है, आप चाहते हैं कि आप अध्यात्म क्षेत्र में तरक्की करें, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड मजबूत हो, सब कुछ अच्छा हो और आध्यात्मिक उन्नति आपकी दिनों दिन बढ़ती रहे, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो जब भी आप अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं, अपने माता पिता के पैर छुएं, अपने गुरुओं के पैर छुएं, तो ये देखिए, ये उंगली, पहली उंगली, इस उंगली से सामने वाले के अंगूठे को टच करके छुएं। या देखिए, हम पैर छूते हैं, जैसे मैंने बताया पहले, इस तरीके से पैर छू लिए। लेकिन अब हम अपने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो अपने गुरु के, माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के ये अंगूठी, ये दोनों को टच करते हुए दोनों अंगूठे को टच करें और ऐसे। कभी कभी आप बहुत जगह भागते हैं, बहुत जगह बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से आपने महसूस किया होगा कि जैसे ज्ञान नहीं मिल पाता। लेकिन जब ये परंपरा आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति तेजी से होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि ये उंगली का उपयोग करें। ये आपके अंदर सोचने की पावर को बहुत बढ़ाता है। जल्दबाजी में आप निर्णय नहीं लेते, ये चीज़ों का लाभ अपने आप मिलता है। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। ये एनर्जी आपके अंदर धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही समय पे, जॉब नहीं मिल रहा है, टेंशन तनाव है, काम में अड़चने आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मन में अच्छे अच्छे विचार या बुरे बुरे विचार आ रहे हैं कि इसको तो नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली, मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही है, मेरा कोई काम समय पर नहीं हो रहा है। इस तरह के जो विचार होते हैं, तब शनि की उंगली, ये देख रहे हैं, ये उंगली टच करें। सामने वाले अपने बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के या गुरु के दोनों अंगूठे को टच करें। बस
यानी जब आप करेंगे ना ऐसे, तो बस यही है कि आपने दोनों अंगूठे से ये उंगली ये टच कर ली इस तरीके से। आश्चर्यजनक रूप से आपको लगेगा कि आपने ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि ये प्राचीन काल से इनका उपयोग होता ही आया है, लेकिन समय के साथ ये चीजें लुप्त हो गई हैं, गुप्त हो गई हैं। हम आधुनिकता के बाढ़ में बह गए हैं और इन चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया है। ये कोई मैंने विधि नहीं बताया है आपको, ये प्राचीन काल से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ ये विधि लुप्त हो गई है। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अब एक ऐसा होता है कि आपकी कोई बदनामी कर रहा है, चेहरे पे चमक खत्म हो गई है, जिसको हम कहेंगे कि जिसे मर्दानगी खत्म हो गई है, यौन दुर्बलता आ गई है, स्किन प्रॉब्लम्स हो गए हैं, शरीर कमजोर हो गया है ऐसे, और कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो फिर आपकी ये देख लीजिए, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली आप टच करें, दोनों अंगूठे को टच करने के बाद बस, और कुछ करने की जरूरत है, कोई नियम नहीं है, कोई आपको मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, बस जैसे रूटीन जो आप पैर छूते हैं। एक तो आप घुटनों तक जो आ गए हैं पैर छूने की कला में, वो छोड़ दीजिए, झुकिए। अगर पैर छूना चाहते हैं तो झुकिए पूरा, पैर के अंगूठों को टच करने पर ये लाभ मिलेगा और कुछ नहीं होने वाला। ये उंगली टच करें, ये आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि समाज में आपकी अहमियत बढ़ रही है, चेहरे पे चमक बढ़ रही है, ऑरा लेयर बढ़ रहा है, ये सब चीजों का एहसास आपको होगा। उसके बाद कुछ ऐसे जो लोग हैं जो व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, दुकान धंधा ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका बोलने वाला कार्य है, जैसे वकील हो गए या फिर मार्केटिंग जो सेल्स एजेंट होते हैं, ये लोग होते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं और स्पीच पावर कम है, स्पीच पावर बहुत बड़ी चीज है। आपकी जबान, आपकी वाणी, ये आपकी योग्यता को प्रेजेंट करता है। आपके पास बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत ज्ञान है, लेकिन प्रेजेंटेशन का माध्यम जो आपकी वाणी है वो जीरो है, तो सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ज्ञान है? आप उसे वाणी से ही तो प्रेजेंट करेंगे। तो वाणी को मजबूत करता है, और वाणी ही ऐसी चीज है, हमारी जो आवाज ही ऐसी है कि ये दोस्त पैदा करती है तो दुश्मन भी पैदा करती है। आपसे अगर कोई प्रभावित है तो आपके वाणी से प्रभावित है, आपके स्वभाव से प्रभावित है। आपके कोई खिलाफ है तो आपकी आवाज से वो खिलाफ है, कि आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो इसकी वजह से वो खिलाफ है। तो फिर ये उंगली आप देख रहे हैं, ये आपकी व्यवसायिक बुद्धि को बढ़ाता है, सही समय पे सही डिसीजन लेने की बुद्धि को बढ़ाता है, दिमाग को चालाक बनाता है। देखिए, दो तरीके होते हैं, एक होता है ईमानदारी, एक होता है चालाकी। ईमानदारी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आपके अंदर चालाकी ना हो तो आप बिजनेस में जीरो हो जाएंगे। ईमानदारी के साथ चालाकी होना कंपलसरी है आपके अंदर, अगर आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। इसके लिए आपकी बोलने की जो क्षमता होती है, कब बोले, कैसे बोले, किस समय पर क्या बोले, ये आपको बुद्धि प्रदान होती है, ये उंगली इस तरीके से। तो ये बहुत काम में आता है, मन को ताकत मिलती है, मन को शक्ति मिलती है, और उसके बाद आप अपने अंदर आकर्षण की शक्ति जब आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर की योग्यता को आप बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तरक्की, अपने किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, और अपने स्वभाव को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं हर तरीके से, और ज्ञान, नाम, मान, सम्मान सब प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कॉमन, सब कुछ ऑल इन वन हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर ये अंगूठा आता है ऐसा। नॉर्मली सूर्य तत्व, ये जो तत्व है ये सूर्य तत्व है, सूर्य की उंगली तो ये है, लेकिन इसमें सूर्य तत्व कहा गया है। लेकिन अगर हम ये कहें तो ये शुक्र का भाग है,
ये शुक्र भाग है, ये आकर्षण पैदा करता है, आपके चेहरे पर चमक ऑरा लेयर को बढ़ाता है, आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। ये खाली आप ये टच करके आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जितना ही हम अपने शरीर को समझते चले जाएंगे उतना ही हमारे लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा कि हमारे अंदर सब कुछ हमारे अंदर है। कहते हैं ना, हमारे अंदर ईश्वर है, अच्छा व्यक्ति है हमारे अंदर, बुरा व्यक्ति, सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर से कहीं कोई नहीं आता। तो ये विधि ध्यान रखें और अपने जीवन में तरक्की करें। धन्यवाद।